रोजेदार हैं जी, इत्थे जलील होने पाया, आटा मिलता नहीं पाया। जेड़े इस्लाम दुआले ने उन्होंने 10-10 तोड़े दे रहे हैं, जेड़े मेरे तरह गरीब ने उन्होंने एक भी नहीं मिलता पाया। की दसीए सुबह 7 वजे दे आए है, तगड़े मिलिया जाता, गरीबों को कोई शह नहीं मिलती पे, नेड़े ठुकने डंडे खाने है, पुलिस अगर डंडे मार दी गई, बहुत बुरे हाल हुए पे ने। सुबह 2 गाड़ी नहीं आई, सुबह से एक गाड़ी आई, उसको तकसीम कर दिया इन्होंने। सिर्फ एक गाड़ी आई है, एक गाड़ी खाली गाड़ी आई है, इधर एक गाड़ी खाली आई है, खाली आई है, दूसरी सारे लोग इधर आपको अपने फरमाइशी तजवीज़ वाले बंदे लेकर आ रहे हैं, ये हमारा दे दो, हमारा दे दो, हमें दे दो, ये कर दो, वो कर दो। इधर लोग कल के जलील हो रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं, कोई किसी को नहीं दे रहा ना। इस जो अफसरान है ना, वो सारे आपको अपने लोगों को, अपने तल्लक वाले बंदों को तकसीम कर रहे हैं आटा। अच्छा, आप कब से इधर खड़े हैं? कल के 7 बजे के सवेरे जाने वाले आके खड़े हैं, तो कोई इतने गल बात नहीं है किसी अमर की भी। वो सिपाही ने किड़े सगो डंडे मारते ने, बीबियां ने, बच्चे ने, जो भी है, तो परेशान को डिगदियां पईयां ने बीबियां। लाठीचार्ज कर रहे हैं, पुलिस वाले मार रहे हैं, औरतों को भी, बंदों को भी मार रहे हैं, डंडा लाठीचार्ज कर रहे हैं पुलिस वाले। नाजरीन, ये मेरी स्पीच नहीं है, ये अवाम की आवाज़ है, और हमारा ये फ़र्ज़ रहा है कि हमने अवाम की आवाज़ को इक़्तिदार में बैठे अवानों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि ये बुज़ुर्ग हज़रात हैं, कुछ कल के बेचारे इधर ख़राब हो रहे हैं, जिनको अभी तक आटा नहीं मिला, लेकिन कुछ ख़वातीन भी हैं जिनको पुलिस सिक्योरिटी एहलकार जो हैं, जिनको यहाँ पे अमन व अमान के लिए यहाँ पे तैनात किया गया है, तो वो भी परेशान कर रहे हैं। हाँ जी, वो भी सब परेशान, सबको वो डंडे मार रहे हैं, कोई बजा रहे हैं, कभी किधर क्या कर रहे हैं, कभी किसको किधर लेके जा रहे हैं, सबको डंडे पड़े हैं, किसी को पूछ लो, गाला देते हैं आगे से। ये आपका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, आप अपना कोई मुतालबा अगर रखेंगे या सिस्टम कोई प्रूफ देना हमें, हर बंदा अपना काम। मुतालबा ये है कि सब काम जो है ना वो डिसिप्लिन से हों, हमारा यही मुतालबा है इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी भी राय लेते हैं, वो क्या कहते हैं। जी, आप लाइन में हम खड़े हैं सुबह से, तो ये आगे से सिफारिशियों को दे रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा है। ये ज़्यादती, हमें रोज़े भी हमने रखे हैं, तो फिर भी हम जलील हो रहे हैं, तो नहीं मिल रहा है, बहुत जलील हो रहे हैं। चले नाजरीन, ये तो थी अवाम जिनकी आपने राय सुनी, जिनका आपने मौक़िफ़ जाना। अब हम चलते हैं उस इंतज़ामिया की तरफ जिनकी ड्यूटी लगाई, और ये एक बहुत बड़ा एक हॉल है ये स्कूल का, जिसमें ग्राउंड है, जिसमें ये सारा सिस्टम जो है इसको यहाँ पे प्ले किया गया है। अब हम जा रहे हैं, जो यहाँ पे टोकन मिलते हैं, जहाँ पे कार्ड स्कैन करते हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से इस पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। आज का हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ इसी मौजू पे है कि ये किस तरह से सिस्टम चल रहा है। आप ज़रा दिखाएँ भाई, ये दिखाएँ। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ये जो काम किया गया बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मेडिसन का एक छोटा सा कैंप लगाया गया, क्योंकि जाहिर बात है रश है। तो बेबे जी कितों आए हो? हाँ जी, जज्जे तो आए हो। कोई तो परेशानी दिक्कत? असी तो बच्चे हैं, खोल के दसो। तोड़े मिल गए, पर्ची देती है ना, ओ ले लो, ओ थोड़े दो आ गया। इस वक्त जो SHO साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे सिक्योरिटी के हवाले से हम जानते हैं कि ये कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? वडेरे लोग हैं, इनकी इज्जत करनी पड़ती है। वो तो अच्छी बात है, माशाल्लाह दिल खुश हुआ है, और रमज़ान का महीना है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा काम है। अच्छा सर, हमें ये बताएं, ये सारी ख़वातीन, एक तो इनकी लाइनें लगी होनी चाहिए थी, दूसरे नंबर पे ये है कि अवाम जो है वो ज़्यादा मुतमिन नज़र नहीं आ रही सिक्योरिटी के हवाले से। सिक्योरिटी के हवाले से तो अब हमारे सामने तो कर रहे तो रहे हैं, हर बंदे को वेलफेयर दे रहे हैं, और क्या करना चाहते हैं आप बता दें। जाहिर है आप मौके के SHO हैं, माशाल्लाह आपके पास भाई लाइन से ले रहे हैं, लाइन से लगी हुई हैं, दोनों लाइनें इधर लगी हुई हैं, उधर 3 लाइनें 4 लगी हुई हैं, इस वजह से दे रहे हैं। ये औरतें जो इधर से आती हैं हम लेने नहीं देते, लाइन से दे रहे हैं। कितने दिन से आपकी ड्यूटी इधर? पहले रमज़ान से ड्यूटी है। ये एक बहुत बड़ा नेकी का काम है, जैसा कि हमारे मुल्क के हालात आपको पता ही है, और हम सब एक ही हैं। यहाँ पे कार्ड स्कैन हो रहे हैं, इधर है। आज हमने दिखाना है कि ये आटा आवाम तक कैसे पहुँच रहा है, ठीक है। यहाँ पे जी चेक करें ज़रा इसको, एक कैमरामैन भाई ज़रा चेक करें इधर, ये कार्ड स्कैन हो रहा है। 2 थैले
ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप हमें ये बता दें इसकी ना, इसका टोकन दें सर। साहब एक मिनट परेशान नहीं होना, 1 मिनट परेशान नहीं होना आपने। जहाँ पे आपकी ज़रूरत है वहाँ अपनी ड्यूटी करें। इस पे भी हैं, ठीक है। इन सब के टोकन बनाए, ज़रा इनके टोकन बनाए, जितने भी कार्ड हैं इनके टोकन बनाए। खैर सिस्टम यहाँ पे रश तो है, हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे SHO साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने हमारे साथ बात की और उन्होंने कहा कि हम जो हैं जिस दिन से यहाँ पे पॉइंट बनाया गया है उसी दिन से हम इधर मौजूद हैं और हम अच्छे तरीके से अपनी सिक्योरिटी को सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अगर आवाम को देखा जाए तो आवाम जो है वो यहाँ पे सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों में नज़र आ रही है, जिसमें ख़वातीन भी हैं, कुछ बुज़ुर्ग भी हैं और कुछ बच्चे भी आए हुए हैं। और ऊपर से रमज़ान है, धूप की भी शिद्दत है और उसके बाद इनको भी हमने जो ना कि यहाँ पे मैं जो देखा है वो नाज़रीन ये है कि यहाँ पे जो इंतज़ामिया है वो कम है। जो हमने नोट किया है कि यहाँ पे अगर इंतज़ामिया जो है उनकी तादाद बढ़ाई जाए या एक पॉइंट जो है वो किसी और एरिए में, जिस तरह के हल्ला मनेस है वो भी एक सर्कल पॉइंट है, वहाँ पे अगर इनका कोई पॉइंट बनाया जाता तो शायद आज ये अवाम इस तरह इधर परेशान ना होती। यहाँ पे ये कैमरामैन भाई इधर ज़रा, फ़कीर हसन भाई ख़वातीन की तरफ करें, देखें ज़रा इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन आगे जो सिस्टम है वो ये परेड करने के लिए सेक्रेटरी साहबान जो हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई कि उनके अंडर में ये काम हो रहा है और वो ही ये टोकन दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम इनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि ये बिज़ी हैं और हम भी चाहते हैं कि ये अपने काम को इसी तरह कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह हम आपसे मज़ीद जो इस हवाले से बातें करते रहेंगे। वो तो हमने नहीं लाया क्योंकि वो काम कर रहे हैं और हमें भी पता है कि हमने टाइम उनका वेस्ट नहीं करना। अच्छा मुझे ये बताएं कि डेली का जो आटा आ रहा है और हमने देखा है कि आज पहले भी मेरा इधर एक टूर हुआ है लेकिन उस दिन मौसम की ख़राबी की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। SHO साहब से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो जितना सेटअप है हमने अच्छे तरीके से उनको मैनेज किया हुआ है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा और वाज़िया ये आपको भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ऊपर से मैं ये भी नोट देख रहा हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो भी डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं कर रही। लोग जो आए हुए हैं उनको भी चाहिए कि वो एक लाइन के अंदर खड़े होकर अच्छे तरीके से जो गवर्नमेंट ने इनको सहूलत दी है उससे जो फ़ायदा उठाएँ। जी जी, ठीक है। यहाँ पे जो एक सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि इंतज़ामिया शायद कम है। नहीं इंतज़ामिया तो ठीक है लेकिन सुबह की लाइनें बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एकदम 2-3 ट्रक आए हैं औरतों के, उन्होंने आके शोर मचा दिया, धक्के दे दिए, हमारा टेबल भी तोड़ दिया उन्होंने। लेकिन इंतज़ामिया तो कर रही है जितना वो करना है। ये देखिए ये टेबल भी टूट गया है और ये देखिए ये कितना रश है, ठीक है ना। बहुत रश बहुत ज़्यादा है, आटा भी बहुत आ रहा है, ले भी जा रहे हैं लोग, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। इलाका बहुत ज़्यादा इसको पड़ता है जी, तकरीबन बहुत ज़्यादा इलाका पड़ता है इसको। ये कोई एक सर्कल पॉइंट है जिस तरह के एक जैसे कि एक हल्का होता है, जैसे कि PP 180 है या N140 है, या मतलब आउटसाइड से भी लोग आ रहे हैं? हाँ आउटसाइड से भी ये हल्ले से आ रहे हैं, अल्पे कलां से आ रहे हैं, डिंगरी वाला से आ रहे हैं, टावरिया से आ रहे हैं, इधर फूल नगर से भी आ रहे हैं, जंबर से भी आ रहे हैं, पत्तोकी से भी आ रहे हैं लोग। बहुत ज़्यादा रश, बहुत ही रश ज़्यादा पड़ा है। आज देखो ये पूरा स्कूल भरा पड़ा है। असिस्टेंट कमिश्नर उसके बावजूद अब डिसिप्लिन कायम किया हुआ है, पर्चियाँ भी दे रहे हैं, टोकन भी दे रहे हैं, लेकिन कतारें लोगों का डिसिप्लिन राशि इतना ज़्यादा है कि कवर नहीं हो रहा। अच्छा जल्दबाजी में कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई कार्ड स्कैन ना हो किसी ख़वातीन को? हम स्कैन करके देते हैं, हम सभी ऐसे चेक करते हैं, जिसका आता है उसको मेरिट पे देते हैं जी। दूसरे नंबर पे एक और छोटा सा सवाल मेरा ये है कि एक आप 10 किलो का एक थैला दे रहे हैं जी जी, ठीक है जी। ये हुकूमत की तरफ से आपको कहा गया है या फिर खुद ही आप मैनेज इस तरीके से कर? नहीं हुकूमत की तरफ ऐसे पहले एक थैला दे रहे थे, अब जब जिसके 2 निकलते हैं उसको 2 देते हैं, जिसका 1 निकलता है उसको 1 देते हैं। जैसे जैसे वो इसका शेड्यूल बनता है ना उसके मुताबिक हम दे रहे हैं। मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम 3 ही थैले हैं, लेकिन जो एक लेके चला जाता है उसके बाद आप उसको 2 दे के उसको फारिग कर देते हैं। इधर व्हाट्सएप पे आता है जिसका चेक करते हैं, वो 1 आता है तो हम 1 देते हैं जी, अगर 2 उसके आते हैं हम 2 देते हैं। कितने गाड़ियां हमला जी ठीक देने हैं जी जी जी। अच्छा उसके बाद एक और चीज़ है, जहाँ पे आपके कोई रिलेटिव, आपके कोई अजीज़ो कारब, उनको ज़्यादा आप प्रोटो देते हैं? वो सब फ़ोन भी आते हैं हमें करते हैं, मैं नहीं जी लाइनों में चले सभी मेरिट पे हो रहा है जी इधर।
अगर मेरिट पे हो रहा है तो फिर को तो आपको खराज तहसीन पेश करनी चाहिए, क्योंकि मेरी पहले बात हो चुकी है इस हवाले से। कोई भी पुलिस वाले हैं, कोई है लहर से एक भी आदमी आता है तो उसको वापस मोड़ देते हैं, लहरों में चले जी। ज़ाहिर है जब आप खुद एक डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे तो ही मतलब मामला ठीक होंगे। नाज़रीन, सारे प्रोग्राम का जो एक मेन जो हमें चीज़ मिली है ना, वो ये मिली है कि यहाँ पे इनका जो सिस्टम है ना वो ही सारा ख़राब है, जिसमें आप देखें कि पुलिस एहलकार हैं, जब हमारी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने भी सारे निज़ाम को सही करार दिया कि बिल्कुल ठीक हो रहा है जी जो हो रहा है। उसके बाद हम तहसीलदार साहब से मिले, उनसे भी हमने उनका मौक़िफ़ लिया, उन्होंने भी कहा कि जी जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। अब वो बातें तो होगी ठीक, अब हमारे साथ हैं अवाम, अब इनकी भी जानते हैं कि ये क्या कहते हैं इनके बारे में। जी ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਲੀਲ ਹੁੰਨੇ ਪਏ ਆ, ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਤੋੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਜਲੀਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, 640 ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਬਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਬਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਸੇ ਆਟੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ, ਮਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ। हुकूमत ने तुहानू फैसिलिटीज़ तो दी है, लेकिन लगता नहीं कि मतलब कि अच्छे तरीके नाल तुहाडे तक पहुँच रही है। पहुँच की रही ने जी। इत्थे मास्टर थोड़े ने, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮਾਸਟਰ ਆਣ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ, ਆਟਾ ਮਿਲੇ, ਆਵਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਟ ਸੌਣ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਰੇਗੜ੍ਹੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 44 ਤੋਂ। तारागढ़। नाज़रीन, यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर साइड पे तारागढ़ है, जहाँ से ये बुज़ुर्ग आए हैं। और ये इनका ये शिकवा जायज़ है कि माह रमज़ान मुबारक है और उसके बाद ये धूप की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा साइड पे हो जाए, मैं आपके साथ ही हूँ। बाबा जी की हाल है जी? हाल तो पूछना मेरा बनता ही नहीं, क्योंकि इतने सारे का बेहाल ही होए। हाल तुहानू की दसीए, सुबह 7 वजे दे आए है, तगड़े मिलिया जाता, गरीबों को कोई शह नहीं मिलती पे, नेड़े ठुकने डंडे खाने है, पुलिस अगो डंडे मार दी गई, बहुत बुरे हाल हुए पे ने। इस हुकूमत नूं की करिए और की कर सकने असी? माड़े दी मढ़ा ही हैगी है। बाबा जी कित्थों आए हो? असी जी ननकाने जिले च है। ननकाने जिले विचों? जी हाँ। किहड़े पिंड च आए हो? ठट्टा वटवां दा जी। नाज़रीन, ये ज़िला ननकाना से आए हैं, मतलब कि आउट ऑफ ज़िला है, लेकिन उत्थों भी नहीं मिला। उत्थों भी नहीं मिलता है, उत्थे भी आटा नहीं मिलेगा, तकड़े नहीं मिलता, माड़िया नहीं मिलता है, माड़िया डंडे मारते ने, डंडे मारते ने। बहुत ही अफसोस की बात है कि हुकूमत ने हमें फैसिलिटीज़ तो दी है, ना होने के बराबर दी है। हालांकि देखा जाए तो एक बंदा आटा घर में ले जाता है और दीगर अशिया वो नहीं ले पाता, तो अकेले आटे का क्या करेगा? हर रोज़ हमारे ऊपर जो बढ़ते हुए टैक्स हैं, हर रोज़ जो बढ़ती हुई महंगाई है, अगर इसको ही कम किया जाता, बेशक ये आटे के पॉइंट ना बनाए जाते। नाज़रीन, मेरा आज का प्रोग्राम बस इसी पे ही शुरू और इसी पे ही ख़त्म है कि हमारा मुल्क जो है ये 75% ज़राअत से मुश्तमिल है, लेकिन ये मेरे बुज़ुर्ग जो हैं ये ननकाना साहब से आए हैं, लेकिन इनको इधर भी आटा नहीं मिला। ये तो होना चाहिए था कि हर घर में 10-10 मन, 20-20 मन गंदम मौजूद होती, या हुकूमत जो है वो इस तरह के कोई जो है इंतज़ामात करती रमज़ान में कि इनको थके, इनको ज़लीलो ख्वार ना होना पड़ता। ये रोज़े के साथ ज़िला ननकाना से आए हैं और इनका आगे कोई गांव है, यहाँ से ये तशरीफ़ ले आए हैं, लेकिन इनको अभी तक आटा नहीं मिला। ये बड़ी अफसोस और बड़ा लम्हा फिक्रिया है। बाबा जी मेरी एक गल सुनो, असी जो वोट कास्ट करने, वोट पान जाने, काश के असी उदों सोच लीए कि असी किंदा इंतखाब कर रहे हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ मतलब ਜਿਹੜਾ अच्छा आ जा रहा है ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ अच्छा है ਉਹ करे, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਨਾ करे। लेकिन इस दफ़ा तुसी वोट लैन ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੈਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਠੱਟਾ ਵਟਵਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਥਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਰੀਬ?
ये अवाम ने चंगा नहीं काम हैगा। आप इधर आए हाँ। ये आप इधर आए हाँ हाँ नाजरीन, एक तरफ जितनी इंतज़ामिया उनका मौक़िफ़ जो आप टेलीविज़न पे देख चुके हैं, उनका मौक़िफ़ ये था कि सब अच्छा की रिपोर्ट है, यहाँ पे कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं मुखातब हुआ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पत्तों से कि ये क्या हो रहा है, आपकी ड्यूटी कहाँ है, आपके विज़िट कहाँ है, ये सराय मुगल के साथ उस तेली माँ जैसा सलूक क्यों हो रहा है, ये दीगर अजला से आए हुए लोग क्यों इतना खज्जल खराबी और इतनी परेशानी का सामना क्यों कर रहे हैं। सबके रोज़े हैं, ऊपर से धूप है, और ये तो ये रह गए, ये बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पे ख़वातीन हैं जिनको पुलिस एहलकारों ने डंडे मारे हैं, जिनके पाँव ज़ख्मी हुए हैं, हमारे पास फुटेज मौजूद है, तो वो भी शिकवा करती हुई नज़र आती है। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर आप पत्तों की जनाब यहाँ पे तशरीफ़ लाएं, यहाँ पे देखें सारे सिस्टम को, यहाँ पे जो अमला आपका है इसकी तादाद बढ़ा दें, ये जो आटे का ये का सिस्टम है इसकी तरसील का, उसको आप अच्छे तरीके से मैनेज करें। खुद देखें, आप तो एसी वाले कमरे में बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पे अवाम को देखें कि अवाम ये भी पाकिस्तानी है, और इनको अगर फैसिलिटीज़ दी गई है, इनके पैसों का इनको आटा मिल रहा है, लेकिन वो भी। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं मोकला वाला से। मोकला वाला से आपको आटा मिला है? जी नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे आप इस इंतज़ामिया के हवाले से, आप ये जो पुलिस एहलकार हैं, जिस तरह हुकूमत ने फैसिलिटीज़ दी हुई है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी ये पुलिस वाले अभी धक्के निकाल के बाहर निकाल देते हैं। मैं तकरीबन सुबह से आया हुआ हूँ, 7 बजे के इधर आया हूँ, ओवर टाइम देख लें 11 बजने वाले हैं, लेकिन जब पास जाते हैं और धक्के मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, चपेट भी मारते हैं, आगे से डंडे भी मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये इंतज़ामिया थोड़ी है, ये काम थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आप बड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं। हमारा मुल्क 75% ज़राअत पे मुश्तमिल है। पंजाब में सबसे ज़्यादा जो काश्त होने वाली वो हमारी गंदम है, लेकिन आज हम लाइनों में लगे हुए हैं, हमारी माएँ बहनें लाइनों में लगी हुई हैं। ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया नहीं है? हाँ जी, देखें कि हमारे घर की गंदम है, हमारे मुल्क की गंदम है, लेकिन फिर भी हमें आटा लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है। ये सियासत का चक्कर है, बस पार्टीबाजी है, गरीबां ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ, ਖੜੇ ਹੋਏ, ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, दूसरों ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ भी नहीं ਹੈਗੇ। कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, कदों बारी आएगी? ज़्यादातर सिफारिश वाले आते हैं, सिफारिश का कार्ड पकड़ते हैं और टोकन दे देते हैं, जाओ। ये जो बुजुर्ग है ना, इन्होंने अपनी ज़िंदगी जिस तरह भी गुजर बसर कर ली, अल्लाह पाक इनकी लंबी उम्र करे। मैं अब न्यू जनरेशन से मुखातब, जिस तरह आप लोग हैं, आप लोग आने वाला मुस्तकबिल है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। अगर हम इसी तरह अपने बुज़ुर्गों की तरह खामोश रहे, या अपने वोट को कास्ट करते वक्त हमने सोचा ना कि ये वोट हम किसको दे रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि अपने ऊपर खुद ही जुल्म होगा। बिल्कुल जी, ये खुद जुल्म हो रहा है हमारे पास। अपने कैंडिडेट को आप पूछेंगे ना जब वो आएंगे कि लो जी लाइनों में लगकर हमने आटा लिया है, और वो भी हमारी माएँ बहनें जो हैं वहाँ पे ज़लीलो ख्वार हुई हैं, तो आज हमने वोट कास्ट उस बंदे को करना है जो हमारी दहलीज तक सारी फैसिलिटीज़ को पहुँचाएगा। जी बिल्कुल, ये ख़वातीन को डंडे मार रहे हैं, ये पुलिस वाले ख़वातीन को डंडे मार रहे हैं, और हम क्या करेंगे उधर? अभी आप ही देख सकते हैं कितना रश है। मैंने सब देखा है वहाँ पे जाके, मैंने जितने सिक्योरिटी एहलकार हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, जितने वहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी है उनसे भी मेरी बात हुई है। एक डिपो दो, एक डिपो और बना दें भी, एक इस साइड हो जाए, एक इस साइड से लेडीज़ का लहदा हो जाए। औरतों का लहदा होना चाहिए, ये ना औरतों का लहदा होना चाहिए, और बुज़ुर्गों का जो लहदा होना चाहिए। जो बुज़ुर्ग खड़े नहीं हो सकते उसको दे दें, और बुज़ुर्ग को जो खड़े नहीं हो रहा उसको धक्का देते हैं, गिर जाएगा। ये भी कोई काम है? अगर फ्री दे रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि बुज़ुर्ग को धक्का देंगे, किसी का सिर फाड़ देंगे, किसी की टांग तोड़ देंगे, वो लत्था मारेंगे आगे से। ये कोई पुलिस वाले थोड़ी हैं। गाड़ी भी तत्ती ला के आ रहे हैं ना, फुल नहीं लाते, पीछे माल सही है, आगे माल नहीं है। 100 तोड़ा 1.5 लाया, गाड़ी का नंबर लिया, चले गए। किसी का कार्ड संट किया, किसी का माल आया भी है तो नहीं है अभी कार्ड। अब मेरे पास कार्ड है, संट हुआ है मेरे मोबाइल पे, ये आटा कहते हैं आपके पास, मेरा नहीं स्टार्ट है। लो जी, बाबा जी ने एक और इंकशाफ कर दिया। बाबा जी कह रहे हैं कि ये कुछ गाड़ी में आटा भी होता है तो उनको वापस ले जाते हैं, वो फिर कहाँ लेके जाते हैं? पता नहीं किधर बेचते हैं, पता ही नहीं लगता। एक गाड़ी का नंबर आ गया ना, DSP आएगा, नंबर लोड करके गाड़ी को उतार देगा, उसमें सिर्फ 150 तोड़ा होगा, बाकी पता नहीं आटा किधर से। आधी आवाम को मिलना, किसी को मिलना, किसी को नहीं, किसका आया भी हुआ उसको भी नहीं दे रहे।
अच्छा जी, ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पत्तों की जो हैं वो सारे सिस्टम को वो लीड कर रहे हैं, तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे इस निज़ाम के बारे में? जी प्लीज़ उसके रिक्वेस्ट करते हैं भी इधर आएँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं इधर आएँ और एक बार इधर चेक करें क्या निज़ाम चल रहा है क्या नहीं हो रहा। इधर पुलिस वाले भी धक्के दे रहे हैं सबको, और आटा जो कुछ देते हैं कुछ को नहीं देते, सबका आया हुआ है लेकिन देते नहीं है। ये क्या मसला है? लेकिन आटा कुछ गाड़ी में होता है, गाड़ी बंद करके ले जाते हैं, ये किधर जा रहा है आटा? इसको चेक करना चाहिए। ये पुलिसियन की कामयाब नहीं होगी। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान जान ली जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।